हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई सभी के? कैसी चल रही है तुम्हारी बोर्ड की तैयारी है? रात के करीब अभी 2-2:30 बज रहे हैं और एक बच्ची ने मेरे को मेल करा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसने पूछा है। मैंने सोचा यार बाद का छोड़ो, अभी बैठ के मैं सॉल्यूशन लिखता हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पे रिकॉर्ड करता हूं। क्वेश्चन ऐसा है जिसको पढ़ के मेरे को ऐसा लगा कि अगर बच्ची ने रात को 2 बजे लिखा है, मतलब तुम लोग सीरियस हो चुके हो इस बोर्ड एग्जाम के लिए। ये जो फाइनल रणभूमि आ चुकी है, जो फाइनल एग्जाम, फाइनल वॉर आ चुकी है, इसके लिए तुम अब सीरियस हो। ये देख के मेरे को काफी अच्छा लगा, तो मैं अभी तुरंत रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा कुछ ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई अलग क्वेश्चन नहीं पूछा, पर उसने ये बोला कि भैया देखो, आपको पिछले 4-5-6 साल हो चुके हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, आप पिछले 6-7 सालों से बच्चों को क्लास 10th के लिए गाइड कर रहे हो। आपको क्या लगता है भैया, इस समय पे ये जो जनवरी फरवरी वाला टाइम है, क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए भी, ये जो जनवरी फरवरी वाला टाइम है भैया, आपको क्या लगता है इस समय पे बच्चे ऐसी क्या मिस्टेक्स, क्या गलतियां, क्या भूल चूक जाने अनजाने में करते हैं जिसकी वजह से इवेंचुअली उनके बोर्ड एग्जाम पे काफी गलत इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने सामने अपने सारे लिख रखे हैं। क्या होता है ना यार, देखो इस समय पे सब पढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम कोई एक गलत तरीका पकड़ के पढ़ने लग जाए जिसकी वजह से हमें आखिरी में यह पता चले कि यार हमने जो पिछले 2 महीने थे वो बर्बाद कर दिए, पिछले जो 1 महीने थे वो बर्बाद कर दिए। अगर इस तरीके की जगह इस तरीके से जाता तो आसानी से सिलेबस होता, आसानी से रिवीजन होता और मैं फोड़ के आ जाता। तो वो सारी मिस्टेक्स, वो सारी गलतियां जो इस समय पे तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए, वो सारी मैं लिख के लाया हूं। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास जो दिमाग में पॉइंट आया मैंने लिख लिया, पढ़ पढ़ के मैं तुम्हारे सामने यहां पे रख दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो है ना मेरी जान, एक शेड्यूल फिक्स कर लो। अब आखिरी टाइम आ चुका है, अब ये नहीं होना चाहिए कि हम सुबह उठ रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि आज क्या पढ़ना है। होता है ना, हम सुबह उठ के सोचते हैं यार आज क्या करा जाए, आज तो कुछ काम है ही नहीं। एक तो हमारी नींद 11-12 बजे खुल रही है, मैं सही बोल रहा हूं, देखना खुद तुम रिलेट करोगे। एक तो हमारी नींद 11-12 बजे खुल रही है, 11-12 बजे उठने के बाद 1 घंटा हमारा फोन में चला जाता है, फोन में चला जाता है, उसके बाद हमारे 1-2 बज जाते हैं। हम सोचते हैं यार आज क्या करा जाए, आज क्या ऐसी चीज है जो उठा के करी जाए। जब तक तुम लिखोगे नहीं, जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा कितना सिलेबस बचा है। तो सबसे पहली चीज है एक शेड्यूल मेंटेन कर लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर एक 25 जनवरी का दिन है तो इस 25 जनवरी पे तुम्हें कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा चैप्टर करना है, तुम्हारे पास कितने दिन बचे हैं, उसके हिसाब से कितने चैप्टर्स हैं, डिवाइड करके पर डे कितने चैप्टर होने हैं, और वो पर डे चैप्टर कौन कौन से दिन पे होने हैं, वो शेड्यूल होना चाहिए मेरी जान। अगर अभी भी नहीं कर रहा है ना तो बहुत बड़ी दिक्कत है। लास्ट ईयर बच्चों को मैं शेड्यूल देता था, उससे लास्ट ईयर दिया था, इस साल मैंने नहीं दिया, मैंने सोचा बच्चे खुद बनाएंगे। पर अगर तुम्हें इस चीज के लिए हेल्प चाहिए मेरे को कमेंट में दे देना, कमेंट में बता देना कि भैया हाँ मेरे को शेड्यूल में हेल्प चाहिए, बता दो क्या शेड्यूल रखना चाहिए, मैं बता दूंगा। मैं डे वाइज बता दूंगा कि किस डे में आपको क्या क्या चीज करनी है। मैं तुम्हें 24/7 हर चीज में हेल्प करने के लिए तैयार हूं। शर्त यह क्या तू मेरे साथ खड़ा है और फोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, बोर्ड का एग्जाम होता है सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे बोर्ड एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के लिए तुम्हें सुबह 8 बजे या 7 बजे उठना पड़ेगा, और 7 बजे उठने के लिए तुम्हें वो आदत बनानी पड़ेगी मेरी जान। कैसे चलेगा अगर तू 11-12 बजे उठ रहा है इस समय? तो अगर अभी तू इस महीने पूरा या फरवरी तक मान ले तू 11-12 बजे उठने की तैयारी, 11 बजे उठने की आदत लगा रखा है, तो आखिरी टाइम पे कैसे तेरी 7 बजे नींद खुल जाएगी? तू एग्जाम लिख रहा होगा उस समय भी तेरे को नींद आ रही होगी, क्यों? क्योंकि हमारी आदत ऑलरेडी बन चुकी है 11 बजे तक उठने की, और 11 बजे हम एग्जाम लिख रहे होंगे तो हमें उस समय भी नींद आ रही होगी एग्जाम में। तो उठने का एक टाइम फिक्स कर लो, जल्दी उठना शुरू कर दो, रात भर मत पढ़ो अभी यार, मत बैठो रात को 4-4 बजे तक। मेरे को पता है तुम्हारी 1 या 12 बजे के बाद से कोई पढ़ाई नहीं होती है, उस समय तुम्हारा टाइम पास ही चल रहा होता है। तुम कोई फालतू वीडियो उठा लेते हो, कोई फालतू स्ट्रेटेजी उठा लेते हो, उसको देखना शुरू कर देते हो, फिर सोचते हो बहुत कुछ हो गया। मत करो। मैं बिल्कुल अपने आपको एक बड़ा भाई मान के तुम सबको छोटा भाई बहन समझ के बोल रहा हूं। उठने की, सुबह जल्दी उठने की तैयारी कर दो शुरू, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, रिवीजन को इस समय प्रायोरिटी दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आता तो हमें सब है पर याद कुछ नहीं रहता, एप्लीकेशन नहीं पता कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे लगाना ये नहीं पता, सारे पढ़ रखे हैं भैया। एक बात समझो, एक बात समझो, सोने को जितना घिसते हैं उतना ज्यादा चमकता है ना? पत्थर को जितना घिसते हैं उतना ज्यादा वो शार्प बनता है। पॉइंट इज कि एक चैप्टर को उठा के ना
उसको अच्छे से रिवाइज करो। एक चैप्टर का एटलीस्ट 2 से 3-4 बार तुम्हारा रिवीजन हो जाना चाहिए, तब वो जाके तुम्हारी रगों में बैठेगा, तब तुम्हारे अंदर से फॉर्मूले आएंगे और तुम उस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो इस समय पे रिवीजन को प्रायोरिटी दो, उस चैप्टर को उठा के खोदो अच्छे से और खत्म करो उस चैप्टर को अच्छे से। ये मत सोचो खाली ऊपर ऊपर से 10 मिनट में 20 मिनट में पढ़ के हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम है, सीबीएसई सेट करती है, सीबीएसई को पता है कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो कि बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, तो उस हिसाब से वो सीबीएसई उस पेपर का लेवल भी थोड़ा ऊपर करेगी। अब सीबीएसई में ये नहीं पूछा जाएगा कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला नहीं आता कि भाई लो जी मोड निकाल दो, लो जी मीडियन निकाल दो, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको डीप तक चीजों को पढ़ना पड़ेगा, चीजों की अच्छे से रिवीजन करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे। आज से 4 साल पहले 5 साल पहले मैं नहीं बोलता था सैंपल पेपर लगाओ, अब मैं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही बोर्ड के इस तरह के लेवल के सेट हो गए हैं कि हमें सैंपल पेपर से पता चलेगा कि यार इस समय पे बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं लिए अभी तक, मेरी जान ले लो, एक बुक ले लो, 5 मत लो। मैंने पिछली बार भी बताया, मार्केट में अब तो ऐसी ऐसी बुक आ गई हैं कि एक ही में उन्होंने सारे सब्जेक्ट के दे दिए। पिछली वीडियो में बताया था मैंने, मेरी पर्सनल फेवरेट जो मेरे को पर्सनल सही लगती है वो ओसवाल बुक्स की है, मैंने तुम्हें बताया था। एक बुक है, 25 सैंपल पेपर दे दिए उन्होंने, हर सब्जेक्ट के 5-5 सैंपल पेपर। एक ले लो, क्यों 5-5 ले रहे हो? एटलीस्ट एक लेके तो खत्म करो। नहीं प्रैक्टिस करोगे, नहीं समझ में आएगा कि एग्जाम टाइम में जाके ब्लैंक हो जाओगे, नहीं पता चलेगा कि भाई 3 घंटे को मैनेज कैसे करें। सैंपल पेपर खाली तुम्हें क्वेश्चंस नहीं देता है, सैंपल पेपर तुम्हें क्या क्या हेल्प करता है। पहली चीज, क्वेश्चन के तरीके पता चलेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, टाइम कैसे मैनेज करना है। बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, 3 घंटे कहते हैं भैया कम पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइनल एग्जाम में जाने से पहले उस 3 घंटे में पेपर करने की तैयारी नहीं करी, उस 3 घंटे में पेपर को कंप्लीट करने की प्रैक्टिस ही नहीं करी। तो वो सैंपल पेपर लेके, उस बुक को लेके थोड़ा सा खर्चा करने की जरूरत पड़ती है, कई बार लेके उसको कंप्लीट करने की जरूरत है। एक सैंपल पेपर को उठा के उसको 3 घंटे लगा के टाइमर लगा के सॉल्व करने की जरूरत है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, एनवायरमेंट हमें सही करना है मेरी जान। इस समय पे ना हमें देखते हैं, मैं बिल्कुल समझता हूं यार, हर घर का माहौल, मैं बिल्कुल आप चीजों को ना रिलेट कर पा रहा हूं। कईयों के घर में भी लड़ाई होती है, काफी टॉक्सिक माहौल भी होता है, या कईयों के दोस्तों का टॉक्सिक माहौल होता है। देखो मेरी जान, एक बात समझो, अगर आसान होता तो सभी कर लेते, है ना? अगर माहौल अच्छा होगा तो पढ़ाई करनी आसान ही होगी, उसमें तो सभी कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो भाई? एक बात बताओ, आसान परिस्थिति में तो हर एक बच्चा पढ़ाई कर सकता है। तुम जीनियस कब बनोगे, तुम लेजेंड कब बनोगे? जब मुश्किल परिस्थिति होगी, तुम आगे जाके बताओगे कि भाई साहब हर एक चीज मेरे अगेंस्ट थी, उसके बावजूद मैंने बैठ के पढ़ाई करी, उसके बावजूद मैंने बैठ के मेहनत करी और फोड़ के आया एग्जाम को। ये स्टोरी लिखो ना अपने आप की। तो चीजों को ना कभी भी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब मैं कोटा में था, मैं फिर से तुम्हें ऐसी स्टोरीज बताता हूं जो तुम रिलेट करोगे। मैं ये देखता था कि यार मेरे आसपास वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही मजे कर रहे हैं। मैं देखता था, मैं कॉरिडोर में जा रहा हूँ हॉस्टल में, साइड वाले रूम में एक बच्चे बैठ के भाई साहब पत्ते खेल रहे हैं, एक बच्चे बैठ के गेम खेल रहे हैं। तो पहले 1-2 दिन मेरे को बहुत डिमोटिवेशन होता था। तीसरे दिन मैंने कहा यार शोभित एक बात समझ, अच्छी बात है बच्चे गेम खेल रहे हैं, अच्छी बात है बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, अच्छी बात है बच्चे पत्ते खेल रहे हैं, कंपटीशन खत्म हो रहा है। तो चीजों से ना डिमोटिवेट मत हो। ये मत सोचो अगर दुनिया मजे कर रही है तो भैया हम क्यों ऐसे परेशान हो रहे हैं। दुनिया मजे कर रही है पर उसको कुछ रिजल्ट भी तो नहीं मिल रहा ना। तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हें ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुश्किल परिस्थिति में अगर तुम पढ़ाई करना सीख जाओगे, मुश्किल परिस्थिति में तुम मेहनत करना सीख जाओगे, आसान में तो तुम्हारा फिर चुटकियों का खेल है ना। तो चीजों को ना डिमोटिवेशन में मत लिया करो, उस चीजों को एज अ चैलेंज लिया करो कि भाई साहब अच्छा 4 लोग हैं मेरे को गलत बोलने वाले, इन लोगों को गलत प्रूव करूंगा, देखना। चैलेंज लो, ठीक है? परेशान मत हो। ये मत सोचो भैया टॉक्सिक माहौल है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, अपना एक अलग कोना निकाल लिया, नहीं घर में पढ़ा जा रहा, बाहर में पार्क में जाके पढ़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है? एट द एंड क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, किसका आएगा? तेरा आएगा। सब लोग क्या बोलेंगे? किसका रिजल्ट आया? तेरा रिजल्ट आया। अंदर की जो मेहनत है वो तेरे को पता है, और वही तेरे को आगे के लिए मोटिवेशन देगी। समझ में आ रही है मेरी बात?
लोग बोलेंगे, बहुत लोग, मैं भी अपनी 6वीं 5वीं में बैठ के पार्क में पढ़ाई करता था, बहुत लोग ऐसे बोलते थे, देखो यार शो ऑफ कर रहा है, क्या करूं भाई, नहीं है अभी माहौल जब घर में बैठ के पढ़ने का, मजबूरी है मेरी। तो 4 लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, भाड़ में जाएं। तेरे को ये फोकस करना है कि कैसे भाई मैं अपना बेस्ट निकाल सकता हूं, मेरे को अपना बेस्ट वर्जन बनना है, कैसे बनना है ये सिर्फ तेरे को पता है, और तू बन के दिखाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगली चीज, हाँ वही, अगर तुम्हें शेड्यूल बना होगा, तुम्हारा अगर एक पूरा टाइम टेबल बना होगा, चाहिए अभी भी कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा। अगर तुम्हारा एक शेड्यूल बना होगा, तुम्हें पता होगा कि भाई सिर्फ 7 दिन बचे हैं, कैसे करूंगा, सिर्फ 10 दिन बचे हैं, कैसे होगा, सिर्फ 5 दिन बचे हैं, कैसे होगा। जब ये डर लगेगा ना, ये डर लगना अच्छा है, डर लगेगा तो तेज भागोगे, तेज दौड़ोगे। ज्यादा टाइम बचा होता ना तो तुम आलस में बैठे होते, कम टाइम बचा, ये डर रहना चाहिए। जितना ये डर ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा तेज भागोगे, उतनी ज्यादा मेहनत करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, एक और चीज, हैंड राइटिंग एटलीस्ट ऐसी कर लेना, अभी से लिखने की कोशिश करो। अभी तुम्हारे पास 1-1.5 महीना है, इस 1-1.5 महीने में 2-3 चीजें हैं। पहली, हैंड राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस कर लो, लिखो तो थोड़ा खुला खुला लिखो, जिससे कि जब पेपर में आंसर शीट पूरी भरो तो भरी भरी लगे। ये मत सोचना कि एक लाइन में भैया 10 वर्ड लिख दिए। कुछ बच्चे होते हैं कि भैया आंसर तो मैंने बड़ा लिखा, पर मेरी ना फॉन्ट साइज बहुत छोटा है तो बहुत कम में आया। आदत बनाओ फॉन्ट साइज बढ़ाने की, आदत बनाओ लिख के अच्छे से क्वेश्चन को। अभी से इस तरह की आदत बना लोगे तो क्या होगा कि नहीं, एग्जाम में हमारा वो ऐसे अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से ही आदत बना ली तो काम बन जाएगा। तो हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस हो गई, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो गई। कैसे होगा? सैंपल पेपर्स के थ्रू होगा। कौन सा सेक्शन पहले करना है, भैया मैं सेक्शन डी से शुरू करूं, सेक्शन ए से शुरू करूं, ये फाइनल एग्जाम के दिन नहीं सोचना होता मेरी जान। ये जब तुम सैंपल पेपर कर रहे हो ना, उसी में एक्सपेरिमेंट करो। एक सैंपल पेपर पीछे से करा, एक सैंपल पेपर आगे से करा, एक सैंपल पेपर बीच से करा, पता चल जाएगा कौन से में तुम्हारी बेस्ट प्रोडक्टिविटी आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी तैयारी जो है ना, ये 1 महीने पहले अब से करना शुरू कर दो। जो बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था ना, भैया अब से क्या करना है मेरे को, ये 2-3 चीजें मेरी जान जो तेरे को करनी है। अगला, कुछ ऐसे तुम्हारे दोस्त होंगे, कुछ ऐसे तुम्हारे दोस्त लोग होंगे जो बैठ के सिर्फ ये गाते रहते होंगे, यार कहीं से ना बस पास होने के तरीके पता चल जाए, या ये फलाना जो है ना, यहां से सिर्फ पास होने के, यहां से मेरे 60% आने के नंबर आने के चांसेस हो जाएंगे, यहां से मेरे 80% बन जाएंगे। उन लोगों से दूर रह लो। गोल बड़ा रखना है। तुम्हारे आज तक 70 नहीं आए, 80 नहीं आए, तुम्हारे आज तक कभी जीवन में तुम 80 पर बैठे ही नहीं, इस साल आएगा, इस साल तो लेके आएगा। इन लोगों से दूर बैठ। ये जो छोटी सोच वाले लोग हैं ना, इन लोगों से दूर हो जा, इन दोस्तनियों से दूर हो जा। तेरे को अपने आप को पॉजिटिव रखना है, तेरे को अपने आप को सोचना है कि नहीं 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 आए कोई बात नहीं, इस साल लेके आऊंगा, कैसे भी लेके आऊंगा, लेके आऊंगा। आंखें बंद करो और सोचो कि हाँ यार मेरा रिजल्ट आया, देखो रिजल्ट मेरा आया, मैं रिजल्ट के दिन गया, रिपोर्ट कार्ड लेने गया, हाथ में 96% मिले। ये मैनिफेस्टेशन शुरू कर दो और तुम लेके आओगे। काट दो इन लोगों को, जितने भी छोटी सोच वाले लोग हैं ना, दूर हो जाओ उनसे, कि सिर्फ भैया कहीं से बस मेरे को 4 क्वेश्चन पता चल जाए, कहीं से मेरे को 5 क्वेश्चन पता चल जाए, कहीं से मेरे को पास करा दो। इन लोगों से दूर हो जाओ। तुम लंबी रेस के घोड़े हो, बड़ा सोचना है, बड़ा अचीव करना है, ठीक है। आखिरी का 1 महीना रगड़ना शुरू कर दो। जितना ज्यादा रगड़ोगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे, और उतना ही बढ़िया आगे जाके टेंशन फ्री चीजें रहेंगी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी तरफ से कुछ भी चीज चाहिए हो कमेंट कर देना, जो तुम बोलोगे वो आएगा, जो तुम बोलोगे वो आएगा, ठीक है। अभी कुछ दिनों में एक अनाउंसमेंट होने वाली है चैनल पे, कुछ बच्चों को पता है ना, कुछ बच्चों को पता है। वो धमाकेदार चीज जो लास्ट ईयर आई थी, वही चीज इस साल रिपीट होने वाली है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं 24/7। प्रश्न ये है, क्या तुम साथ देके फोड़ने के लिए रेडी हो? मिलते हैं बहुत जल्द, वापस से फिर से फोड़ेंगे, 100/100 लेके आएंगे। इस साल तबाही मचा देंगे। बाय बाय, तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं, अब फोड़ो, बाय, जाओ, चलो पढ़ लो, बाय बाय, पढ़ लो।